वेलकम बैक बेटा। कल हमने इससे पिछले वीडियो में डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में खूब सारी जानकारी हासिल की थी कि भाई एडिशन कैसे होता है, उनका सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइडेशन कैसे होता है, इस तरह के इस संबंधी खूब सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे पुनरावृत्ति भिन्न। पुनरावृत्ति देखिए बेटा, पुनरावृत्ति भिन्न या फिर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बेटा पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति खुद में अपने आप में एक शब्द है। पुनरावृत्ति यानी पुनः आवृत्ति, आवृत्ति यानी आना, यानी दोबारा रिपीट होना, रिपीटेशन, रिपीटिंग का अर्थ क्या होता है? बार बार रिपीट होना। तो अगर हम पुनरावृत्ति शब्द को ही लेके चले तो भिन्न के बारे में हमें पता चलेगा कि वे दशमलव भिन्न जिसमें एक निश्चित राशि के बाद राशियां वापस पुनः आना प्रारंभ हो जाती है। यानी डेसिमल के बाद, डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद एक स्थिति वो आती है जहां पर पूरा भाग नहीं जाता और फिर क्या होता है, राशियां पुनः प्राप्त होती रहती हैं और वो कभी खत्म नहीं होता। चाहे दुनिया खत्म हो जाए, किताबें खत्म हो जाए, कॉपी पेन आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन वो राशि पुनः आती रहेगी, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी। वो ही देखो बेटा, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें एक सीमा के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी अंक रिपीट होने लगते हैं, अंक जो है उनका रिपीटिशन होता है, ठीक है, और वह कभी समाप्त नहीं होता, पुनरावृत्ति भिन्न कहलाती है। बेटा वो अंक जो रिपीट होने लगते हैं वो फिर कभी समाप्त नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए तो उनकी पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस कारण वो पुनरावृत्ति भिन्न कहलाती हैं क्योंकि उनका भाग वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल लेके चले हम, एग्जाम्पल है हमारे पास 1/3। ये बेटा एक नॉर्मल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं हम इसको। अब इसको हमें सबसे पहले डेसिमल में चेंज करना है। अब डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग देते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं, भाग दे देते हैं। बेटा हमने यहां भाग दिया 1 में 3 का भाग दिया हमने, तो बेटा देखो नहीं गया तो हमने सीधा डेसिमल लगाया और यहां पे लिख लिया 0 लगाया। अब देखिए 3 की टेबल में 3 3 9, 3 फिर ये 9 आ गया, माइनस किया 1 आया, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 लगा लेंगे, फिर 3 3 9, ठीक है बेटा, फिर इसको माइनस किया 1 बचा, 0 लगाया क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है, 3 3 9, फिर इसको माइनस किया 1 बचा, फिर हमने 0 लगा लिया, फिर 3 टाइम किया 3 3 9, फिर माइनस किया, फिर 1 बचा, फिर हम 0 लगाएंगे। यानी ये 3 3 3 3 आते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। और बेटा ये कब तक आएंगे, ये अनंत तक आएंगे। ये अनंत का सिंबल होता है, अनंत या इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप होता है फाइनाइट, फाइनाइट यानी जहां खत्म हो सकता है, और इनफाइनाइट का तात्पर्य क्या हुआ बेटा, वो जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये सिंबल जो है ये बेटा अनंत का है। किसका है? अनंत, यानी इनफाइनाइट लूप में ये चला जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। 3 3 आते रहेंगे, कितना भी आगे देते रहो आप, 3 3 आते रहेंगे। तो 3 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो इस 3 की, इस 3 की, इस 3 की, ऐसे करके ये सारे 3 3 3 3 3 आते रहेंगे, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब बेटा देखो क्या हम इसको कैसे लिखें, प्रॉब्लम ये आई हमारे पास कि अब इसको हम डेसिमल में कैसे व्यक्त करें। बेटा क्या आप 3 3 3 3 लिखते रहेंगे? एक तो तरीका इसको व्यक्त करने का ये है कि आप लिखो और यहां पे अनंत का चिन्ह लगा दो, ठीक है बेटा, एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है जो अंक, जैसे यहां 3 हो रहा है तो जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दो ये बार, इसको बोलते हैं बेटा बार। क्या बोलते हैं? बार। तो ये बार लगा दी। बार का अपने आप में ये तात्पर्य होता है कि ये जो 3 है इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों यही ध्यान रखना है, जिस अंक के पीछे, जिस अंक के ऊपर, जैसे
0.257 और 5 और 7 पे बार लगी हुई है, मतलब क्या है 5 और 7 अंक का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, यानी इसके बाद फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 5, फिर 7 और कहां तक जाएगा वो, अनंत तक, इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये अनंत का सिंबल होता है और एक जो अंक रिपीट हो रहा है, जो अंक बार बार आ रहा है, जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उस अंक के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो जैसे यहां मैंने इस एग्जांपल में किया था, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 0.3 और 3 पे लगा दी हमने बार। ये बार का मतलब क्या हो गया, 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कभी वो खत्म नहीं होगा। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.333 डैश 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 और यहां पे ये सिंबल हम अनंत का लगा दिया, यानी अनंत तक गई वो। लेकिन इसकी अपेक्षा हम इसका यूज करेंगे बार का। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा, और एग्जांपल द्वारा करेंगे जब तक आप इसको नोट डाउन करो। एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है 35/6, यानी 35 को डिवाइड करना है, किससे करना है बेटा, 6 से। देखिए 35 और इसको डिवाइड करना है हमें 6 से, तो 5 बार गया, आया 30, माइनस किया, रिमेनिंग बचा 5, हमने पॉइंट लगाया, फिर हमने क्या लगा दिया, 0। फिर क्योंकि 5 छोटा है 6 से, 5 छोटा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, 0। अब 8 बार गया बेटा, 48 आया, घटाया, पीछे क्या बचा हमारा, 2, इधर 0, यहां 2, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 उतार लेंगे। 3 बार गया, क्या आया, 18, घटाया, क्या बचा, 2, फिर 0 लगा लिया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, फिर 3 बार गया, क्या हुआ, 18, फिर घटाया, क्या बचा, 2, फिर 0 लगाया, फिर 3 टाइम गया, क्या हो गया, 18। यानी अब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो ये 3 का बार बार क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है ये कभी खत्म नहीं होगा, और ये जो दशमलव भिन्न बन के आई है ये कैसी है, ये पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे 35/6 इक्वल टू 5.8, 3 और 3 के ऊपर लगा देंगे बार। 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और कहां तक जा रहा है वो, अनंत तक, इसलिए हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने ये बना ली दशमलव भिन्न, और इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। एग्जाम्पल सेकंड देखिए बेटा, 47 को डिवाइड करना है 12 से, हमने यहां लिखा 47 और इसको डिवाइड करना है, 47 और डिवाइड करना है 12 से। तो देखिए बेटा 12 की टेबल पढ़ते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, तो 3 टाइम गया, आया 36, क्योंकि फिर 4 टाइम देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, घटाया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी बचा 1, 11 बचा बेटा। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे डेसिमल लगाएंगे और यहां पे उतार लेंगे 0। कितने बार गया बेटा, 9 टाइम गया, 9 टाइम गया तो क्या आया, 108। ठीक है बेटा, इसको भी माइनस किया हमने, माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, यहां पे देखिए 2 और कुछ भी नहीं बचा, 2 बचा। अब हमने क्या किया, डेसिमल लगा हुआ तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 0, और 12 का 1 टाइम ही गया, क्या है 12, माइनस किया, पीछे क्या बचा हमारा 8, फिर हमने 0 लिख लिया, 6 टाइम गया 72 हुआ, माइनस किया, क्या आया 8, ठीक है 8 आया ना बेटा, क्योंकि यहाँ 10 हो गई, 10 में से 2 गया, क्या बचा 8 और 7 में 7 गया 0। अब फिर हमने क्या उतार लिया 0, फिर आगे 6 टाइम गया 72, माइनस किया 8 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 6 टाइम गया 72, फिर माइनस किया, फिर हमारे पास क्या बचा
8 बचा, फिर हमने 0 लिखा, फिर 6 टाइम गया तो आ गया 72। यानी ये भी अब यहाँ पे कभी खत्म नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 47 कैसे लिखेंगे? 47/12 और इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 3.916 और 6 के ऊपर लग जाएगी बार। बार लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। समझ आ रहा है ना बेटा? ये 2 एग्जांपल उतारो, फिर तीसरा और चौथा करवाता हूं आपको। पहले ये 2 उतार लो। अब बात करते हैं बेटा तीसरे एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है? 8/12। मतलब 8 में किसको 8 को डिवाइड करना है 12 से। बेटा देखिए यहां पे हमने 8 लिखा, यहां पे 12 डिवाइड करना है। 8 क्योंकि बेटा छोटा है, स्मॉल है 12 से, इसलिए क्या होगा, स्टार्टिंग में ही हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। ये हो गया 0। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, ये तो याद करो वो ही आ गया। 6 टाइम गया, कितना आया? 72, माइनस किया, पीछे क्या बचा? 8। ठीक है बेटा, फिर हमने 0 उतार लिया, फिर कितने टाइम गया? 6 टाइम, क्या हुआ? 72, माइनस किया, पीछे क्या बचा? 8। फिर हमने वो किया, यहां पे 0 लगा लिया, फिर ये 6 टाइम गया 72 और ये भी आगे कंटिन्यू 8 बचेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा इनफाइनाइट लूप तक। तो इसको हम सीधा सा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 8/12 इक्वल टू 0.6 और ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम अपने अगले एग्जांपल की, वो है 93 डिवाइडेड बाय 7। 93 इज डिवाइडेड बाय 7। बेटा करते हैं इसको 7 से डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा मेरे को इसके लिए स्पेस चाहिएगा, इसलिए हम यहां लिखते हैं 93 और इसको डिवाइड करते हैं हम किससे? 7 से। देखिए बेटा 1 टाइम गया, 7 का 7, रिमेनिंग क्या बचा? बताओ बेटा 2। अब देखो हमने 3 यहां नीचे लिया, अब कितना हो गया? 3 टाइम गया 21, माइनस किया, पीछे क्या बचा? 2। अब आगे है नहीं, डेसिमल पुट अप कर दिया हमने, पुट करने के बाद यहां लगा दिया 0। 2 टाइम गया, माइनस किया, क्या बचा हमारे पास? 6। डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, 8 टाइम गया 56, माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 4। ठीक है बेटा, फिर डेसिमल लगा हुआ 0 लगा लेंगे। 5 टाइम गया 35, माइनस किया, पीछे क्या बचा हमारे पास? 5। फिर हमने लगा लिया 0। ठीक है बेटा, आगे भी चल रहा है ये कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं हो रहा। जब तक नहीं हो रहा तब तक हमें करना है। 7 टाइम किया, क्या आया? 49, माइनस किया, पीछे बचा 1, हमने उतारा 0। 1 टाइम गया। ठीक है बेटा, अब मैं यहां ले लेता हूं इसको, इस साइड में 10। 1 टाइम गया तो यहां पे क्या आ गया बेटा? -7, पीछे रिमेनिंग क्या बचा? 3। डेसिमल लगा हुआ है तो 0 रख लिया हमने। 4 टाइम गया 28, माइनस किया, क्या बचा? 2। ठीक है बेटा, 0 लगा लिया हमने। कितने टाइम गया? अब 2 बार, क्या आया? 40, माइनस किया, क्या बचा? 6, उतारा 0। अब कितने बार गया? 8 टाइम। फिर माइनस किया हमने, माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास? 4 और हमने 0 कैरी उतार लिया नीचे। अब कितने बार गया? 5 टाइम 35 और माइनस किया तो क्या बचा? 5। अब देखिए बेटा, अगर हम इसको गौर से देखें तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां के बाद
कहां के बाद बेटा? यहां के बाद संख्याओं का वापस रिपीटेशन चालू हुआ, जैसे 20 या 20 फिर 60 फिर 40। इधर देखिए बेटा 20 60 और 40 रिपीटेशन हुआ ना। अब यहां भी देखिए जो इसका भागफल आया उसमें हम देखते हैं, ठीक है बेटा 2 8 5 7 1 4 यहां तक ये सारे नंबर अलग अलग है, ठीक है बेटा। अब वापस देखिए आ गया 2 8 5, मतलब अब आगे क्या हो रहा है? वापस इन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। आगे ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, हम करते रहेंगे, इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा, बोर्ड कम पड़ जाएगा, कॉपियां कम पड़ जाएगी, लेकिन ये भाग कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप में पहुंच गया। तो इन नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पता है आपको? ये होगा जैसे 93/7 इक्वल टू यहां पे लिखेंगे 13.28571, ठीक है बेटा, और 4 इनका रिपीटेशन हो रहा है तो इस पे पूरे पे लगा देंगे बार। इस तरह से बेटा हम जो है अपने पुनरावृत्ति भिन्नों को, दशमलव भिन्नों को शो करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि पुनरावृत्ति भिन्नों पे, दशमलव भिन्नों पे हम बार किस तरह लगाते हैं। जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है बेटा, जो अंक बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। यहां पे दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इस चिन्ह को बोलते हैं बार, और ये जिसके जैसे ए पे लग गया तो ए का रिपीटेशन बार बार होगा, ए ए ए ए ए और अनंत तक जाएगा। और एक दूसरा सिंबल जो होता है वो इसको बोलते हैं अनंत। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, यानी जिस अंक पे बार लगा हुआ है उसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। जैसे 3 4 5 0 6 और 06 पे बार लगी हुई है, मतलब इसके बाद कंटिन्यू क्या आएगा? 06 06 06 ऐसे। समझ आ रहा है बेटा? तो ये होती है बार और अनंत का चिन्ह। तो बेटा नोट डाउन करो।